कि बीबी क्रीम आप कौन सी इस्तेमाल करती हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। कपड़े सिलने के लिए देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ए लाइन पैचेस हैं सारे, तो ये मुझे समझ नहीं आती आज तक। बहुत फेवरेट है, बेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये साथ ही स्किन में होना शुरू हो गई। हमें क्या हुआ था कि मैंने इसको उल्टा पकड़ लिया। कमेंट्स ऐसे आए थे कि आप अपने स्कार्फ्स के बारे में, दुपट्टों के बारे में। सबसे हेल्दी मशरूब शुगर पेशेंट्स के लिए इन गर्मियों में। और ये क्लेंसर भी है और फेस वॉश भी। ये बहुत सा सर तेल में डाला जाएगा, नहीं सर में तेल डाला जाए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हो। मैं ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हो रही थी तो टेलर भाई का फ़ोन आ गया। मैंने कहा बाद में तैयारी करते हैं, मतलब जो हल्का फुल्का मेकअप है वो बाद में करते हैं, पहले उनसे मिल लेते हैं। तो अभी सिर्फ मैंने फेस पे लगाया है सन ब्लॉक। आज मैं आपको सन ब्लॉक भी दिखाती हूँ और बाकी बहुत से लोग ये पूछते हैं कि बीबी क्रीम आप कौन सी इस्तेमाल करती हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये जी सन ब्लॉक है, ये बहुत अच्छा है। ये करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। ये किसी भी फार्मेसी से, किसी भी शॉप से बासानी मिल जाएगा। इसमें 60+ SPF भी है। ये हमारी जो धूप वाली शिद्दत वाली धूप है उसके लिए बहुत अच्छा है। स्पेक्ट्रा का है, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। बाकी तैयारी फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। 2-3 स्टेप्स में मेकअप हो जाता है। पहले ज़रा चलते हैं। और इस बार भाई का खुद ही फ़ोन आ गया था तो उनको कपड़े देते हैं। हानिया इधर हो जो ताकि मैं दरवाज़ा खोल लूँ, तुम कहीं ख़ुद को मार ना लो। तो आ जाएं जी, कपड़े सिलने के लिए देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सरफराज भाई, कैसे? कुछ लिया है, कुछ खाया पिया? अच्छा, लाइटें जला ली जाए। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? कैसा गुजरा ईद? काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है ना। सब अच्छा गुजरा? अच्छा जी, ये है एक सूट, ये देख लो। इसको फुल लेंथ बनाना है, देखो इसकी कितनी लेंथ बन सकती है, फुल लंबी शर्ट। और जो वो एक येलो पहले सी थी ना, याद है? छोटी बिल्कुल नहीं बनानी, बिल्कुल यहाँ तक, टखनों टखनों तक आए, मतलब इधर तक आए। ये वाला मैंगो कलर का सूट जो मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, इधर वाली लाइट में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको ठीक कराना है। मुझे नहीं पता लाइट अभी कैसी आ रही है। हो जाएगा ना, अच्छा सा बना देना। बाजू देख लेना, मैं अक्सर फुली होते हैं मेरे, बन जाएगी यानी कि। इसका स्ट्रेट ट्राउज़र कर देना, मतलब बहुत ज़्यादा तंग नहीं, जैसे मैं पहनती हूँ। ये बहुत खुला नहीं। हाँ, कागज़ पर मिलेगा, वो नहीं बनाना। तो साफ गला बना होगा लेकिन उसमें कट दिया हुआ है ना, वो कट नहीं देना। देखो पैचेस हैं सारे, तो ये मुझे समझ नहीं आती आज तक पैचेस के। ये है, हाँ इसमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। चलो फिर ऐसे ही बना दो, क्या कर सकते हैं। वो कट वाला आएगा, अगर नहीं बनाते तो इसका वो अच्छा नहीं लगेगा। चलो बना दो, इसकी भी लेंथ जितनी है बेटा उतनी कर देना। तो इसके हिसाब से आएगी। और सेम कलर का नीचे वो जो तुम लगाते होते हो ना, तो साइडों पे जो लगाते हो ना, क्या उसको बोलते हैं, पट्टी, इसको क्या बोलते हैं जो इधर लगाते हो? हाँ अच्छा, वो ना सिल्क ना लगाना, बहुत चमक दमक का हो जाती है, डल कपड़े का लगाना। कितनी लेंथ है? 42-43 तक बनेगी। अच्छा, और मैं ना पुरानी जो येलो शर्ट है वो साथ दूंगी, उसकी फिटिंग बहुत सही है, मतलब वो लूज़ लूज़ जैसे मैं पहनती हूँ। ये हो गया एक, ये है, इसको भी उसी पैटर्न पे सीना है जो येलो वाला है। और ये फिर मैं बताती हूँ, ये वाला देख लो बेटा, ये ना श्रिंक नहीं हुआ, इसको करना है बस, ये हम भूल गए थे। इसका पैटर्न बना ही हुआ है। ये है वो बीबी क्रीम जो मैं लगाती हूँ, ये मेरी बहुत फेवरेट है। बेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत थोड़ी सी लगती है और बड़ा फ़ाइन अच्छा सा इससे आपको टेक्सचर मिल जाता है, स्मूथ। ये मैंने, कहते हैं इस तरह हाथ की बैक साइड पे निकालनी चाहिए, डायरेक्ट आपको जो हम हाथों पे मल के नहीं कर लेते वो नहीं करना चाहिए। रिसेंटली अभी मुझे किसी ने ये बताया तो मैंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है, वरना मैं बहुत देसी तरीके से ना कर रही होती थी। उन्होंने कहा ये अच्छी बात नहीं, साथ ही आपने नेक पर भी लगाना है ताकि आपको सेम सेम आए। अच्छा जी, ऐसे ऐसे इसको कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखें, ये साथ ही स्किन में होना शुरू हो गई एब्जॉर्ब। एक बाल कहाँ से आ गया, ये देखें, बिल्कुल आपकी स्किन में मिक्स हो जाता है।
देखिए सिर्फ आपको स्मूथ सा टेक्सचर आता है, मुझे वो बेस और बहुत ज़्यादा थुपा हुआ मेकअप नहीं पसंद, तो मैं इस तरह से करती हूँ। और ये वाला इतना सा मेकअप भी ना मेरी स्किन पे लगता है बहुत ज़्यादा। ये टॉप फेस या टैप फेस, टॉप फेस ही है इसका, ये आप नंबर नोट कर लीजिए। मेरी स्किन के मुताबिक है, जिसकी जो स्किन होती है उसके मुताबिक वो उस पर लगाता है। इसको हम थोड़ा थोड़ा, इसलिए क्योंकि जब कैमरे पे आप जाते हैं, वैसे नॉर्मल मैंने लगाना हो तो फिर मैं इस पे पाउडर नहीं लगाती, लेकिन जब आपने कैमरे पे जाना हो, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लाने वाला है, तो फिर आपको थोड़ा सा मैट फिनिश चाहिए होता है, तो फिर मैं इसको हल्का सा ऐसे कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो आपकी केकी लुक नहीं आती, मैट लुक आ जाती है, और अच्छा सा स्क्रीन पे बड़ा नेचुरल सा आपका मेकअप आ रहा होता है। ये देखिए, ये लगा लिया। थोड़ा सा मैंने काजल लगाना है, काजल के ऊपर से हट गया, ये हाशमी का काजल है, और आप जो भी लगाते हैं, कोल पेंसिल लगाते हैं, मुझे काजल पसंद है इसलिए मैं काजल लगाती हूँ। मैं लाइनर और वो उस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और वो मुझसे ठीक लगता भी नहीं है। ये लगाया, इसको यहाँ कॉर्नर से फैल जाता है तो इसको ऐसे कर लेना ताकि ये फैले ना, थोड़ा सा और लगाते हैं। मैं आज सारी प्रोडक्ट्स आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अच्छा, मैं लेके आई थी ये मेरे पास ना 2 तरह के वो हैं स्टिक वाले। ये एले गर्ल का, ये सारा मेरे हाथ पे लग गया है, एले गर्ल का है। ये देखें, इस तरह इसको लगाते हैं, लेकिन अभी मैं ये नहीं लगा रही। एक ये है, एक ये, इसका हाल बहुत ख़राब हो गया है, ये शी ग्लैम का है, ये है, लेकिन अभी मैं ये दूसरा लगा रही हूँ, ये पिंक वाला। और एक दफ़ा वीडियो में क्या हुआ था कि मैंने इसको उल्टा पकड़ लिया, तो इस पर मैं करके लगा रही थी, वो ब्लश भी नहीं लगा था। अब मैं इसको देख के लगाऊंगी। हल्का सा मैं नोज़ पे लगाती हूँ, क्योंकि इसका स्टे ज़्यादा होता है, रिकॉर्डिंग के लिए आपको फिर स्टे ज़्यादा देर के लिए चाहिए होता है। इसी से मैं आँखों पे लगा लूँगी। बहुत सिंपल बेसिक मेरा मेकअप होता है, और ना मुझे बहुत ज़्यादा करना आता है, ना ही मुझे ज़रूरत है। हानिया, क्या है बाहर, तुम देख रही हो, कोई आया? हाँ, हानिया बार बार पलट के बाहर देख रही थी, तो मैंने कहा कोई आया तो इसी हम चिन पे लगाएंगे, थोड़ा सा जॉ लाइन के साथ। और ये ना थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाता है, मेरी स्किन पे ब्लश ऑन एब्जॉर्ब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ना, आपको लगेगा, अभी आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा है, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ये होगा ही नहीं। अच्छा, मैं एक लेकर आई थी, ये एले गर्ल का ही ये लिप ग्लॉस है, और इतना प्यारा सॉफ्ट पिंक कलर आता है कि नेचुरल आप आम रूटीन में लगा के भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है आज, कौन सा कलर लगाया जाए, ये वाला लगाते हैं, ये बहुत सॉफ्ट सा है। इसका मुझे नाम नहीं याद कि किस ब्रांड का है, लेकिन इनके कलर्स बहुत अच्छे से हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा है, इसको लगाते हैं। अच्छा जी, अब सिर्फ रह गया मस्कारा लगाना और मैं हो गई हूँ रेडी। ये मैं आईब्रोज़ को ऐसे ही, कि मेरी आईब्रोज़ डार्क हैं, इनको मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। अब लगाएंगे मस्कारा। ये हो गई हूँ मैं जी रेडी। ये है मेरा मेकअप रूटीन का जो रिकॉर्डिंग के लिए होता है, और जब रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती फिर मैं पाउडर नहीं लगाती, ये बीबी क्रीम लगाई, हल्का सा ब्लश एंड लिपस्टिक, बस। ये जी आज बॉटल शुक्र है हानिया ने रख दी है, चाबी है, ये मेरा फ़ोन है, और जल्दी से आपको ड्रेस दिखा देते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। ये बड़ा प्यारा ड्रेस है, लेकिन आज मैंने ये वाली हील्स के साथ पहन लिया है। ये हील्स की बड़ी तारीफ़ें हो रही है। ये उनसे लंदन से मैंने ली थी और सेल चल रही थी तब उनकी। और ये दुपट्टा जो है, मेरे बहुत से दुपट्टे होते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि आप अपने स्कार्फ्स के बारे में, दुपट्टों के बारे में बताएं। तो नॉर्मली जो है क्रिंकल शिफॉन या शिफॉन के दुपट्टे और स्कार्फ्स होते हैं, या फिर सिल्क के होते हैं, कभी कभार लॉन या कॉटन के भी हो जाते हैं, लेकिन सबसे बेहतर सिल्क दुपट्टे रहते हैं। ये देखें कितना अच्छा, मुझे क्योंकि फिक्स करना आ गया हुआ है तो वो सेटल रहता है।
बाकी क्रिंकल शिफॉन भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं पाकिस्तान से ही ख़रीदती हूँ। मोस्टली जो 3 पीस ड्रेसेस होते हैं उनके साथ मैं ले लेती हूँ। वरना किसी भी शॉप से या बाहर भी जाऊँ तो वहाँ स्कार्फ्स मिल जाते हैं और उनके भी यही शिफॉन या सिल्क कपड़ा होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चले निकलते हैं इससे पहले कि हम लेट हो जाएं, बल्कि मुझे बैंड्स पहनने हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ स्टूडियो और आज ज़रा डिफरेंट सेट पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये देखिए। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो डायबिटिक हैं, यानी कि शुगर पेशेंट हैं। हम उर्फ़ आम में उसको यही कहते हैं ना कि शुगर के मरीज़। तो उनके लिए थोड़ी सी टिप्स भी लेते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग तो यंग एज में इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो इनसे कोई ऐसी टिप लेते हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आ सके और जिससे शुगर पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंच सके। तो इनसे अभी फ़ौरन मैं सवाल करती हूँ और आपके लिए एक टिप लेती हूँ। ये डॉक्टर साहब हैं और ये हमारे आदिल भाई हैं। ये इस वक्त ना माइक लगा रहे हैं। आदिल भाई हमारे दी सीनियर मोस्ट कैमरामैन हैं। तो डॉक्टर साहब अगेन वेलकम टू लाहौर, पाकिस्तान कह रही हूँ। कैसा है इस्लामाबाद का मौसम? मौसम गर्म है। अच्छा। लेकिन ये है कि शाम लाहौर से बेहतर ठंडी होती यहाँ है। तो दिन बहुत तो गर्मी ये एज कम्पेयर टू लाहौर ऐसा ही है। दिन ऐसा तो ही ऐसा ही है, है, ऐसा ही लेकिन जो शाम है वो इस्लामाबाद में थोड़ी सी ठंडी है, 1-2 डिग्री का फर्क क्योंकि आप लोग मरी और नथिया गली से ज़्यादा ज़्यादा करीब करीब है बस हैं। इसलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर पेशेंट्स गर्मियों में क्या करें? कोई एक आजमूदा सी टिप देते हैं। देखिए, शुगर पेशेंट जो है ना, गर्मियों में एक गलती बहुत करते हैं कि वो गर्मी को ख़त्म करने के लिए आम बंदों की तरह मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शुगर लेवल बढ़ता है। तो एक चीज़ जो इस गर्मियों में उन्होंने करनी है कि उन्होंने मशरूबात को छोड़ देना है। अगर उन्हें कोई मशरूब लेना है तो सबसे हेल्दी मशरूब शुगर पेशेंट्स के लिए इन गर्मियों में नींबू पानी है। सिंपल पानी में एक आधा नींबू निचोड़ें। अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा आया है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, थकावट ज़्यादा है, तो चुटकी भर नमक मिलाएं, वरना नमक के बगैर आप नींबू पानी पी लें। ये सबसे बेहतर मशरूब है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इन गर्मियों में। डॉक्टर साहब, स्टीविया का इस्तेमाल कैसा है? स्टीविया का इस्तेमाल ठीक है, नेचुरल स्वीटनर है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल हर चीज़ का नुकसानदेह होता है। तो लोग क्या करते हैं कि दिन में कई दफ़ा स्टीविया लेना शुरू करते हैं। ये गलत बात है। कभी कभी आप दिन में एक आध दफ़ा अगर आप स्टीविया का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई स्वीट डिश खाना चाहते हैं, उसमें अगर स्टीविया डाल के स्वीट डिश मतलब स्वीट टेस्ट बनाना चाहते हैं तो वो ठीक है। लेकिन ये है कि लगातार इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वो भी ठीक नहीं है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, उनमें सेक्रीन वगैरह ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं। गो के स्टीविया जो है वो नेचुरल है, लेकिन फिर भी हर चीज़ की ज्यादती नुकसान। मतलब एक दफ़ा दिन में एक दफ़ा 2 दफ़ा दिन में लिया जा सकता है स्टीविया। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं बस थोड़ी ही देर पहले घर पहुंची हूँ। आज बहुत से काम थे। मैंने पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग की, उसके बाद मैं ऑफिस गई, माविश से मेरी मीटिंग थी, फिर वहाँ भी एक रील का शूट था डॉक्टर सिस के लिए, फिर एक और हमारी मीटिंग थी, फिर उसके बाद डिनर पे एक मीटिंग थी। और काम करते करते ना मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि पूरे दिन में नाश्ते के सिवाय मैंने कुछ नहीं खाया। फिर वो मेरा लास्ट मील जो था वो डिनर था। और अब मैं घर पहुंची हूँ, मैंने चेंज कर लिया है। मैंने सोचा कि सुबह आपको दिखाया था कि मेकअप में मैं क्या क्या स्टेप करती हूँ, तो अभी फेस वॉश करते हुए मैं आपको दिखाऊँ कि जो मेरे पास क्लेंज़र है वो दरअसल क्लेंज़र के साथ साथ फेस वॉश भी है। और उसको एक ख़ास तरीके से आपने ये जो मेकअप लगा हुआ है इसको भी फेस से उतार लेते हैं और फेस को वॉश भी कर लेते हैं, वो भी आपको दिखा दूँ। और उसके बाद आज मैंने सोने से पहले हानिया से करानी है सर में मालिश, तो मैं मालिश करा के कुछ सो जाऊँगी। फेस वॉश के स्टेप्स आपको दिखाती हूँ। और आज ना डॉक्टर साहब से जो आप लोगों को मैंने टिप्स लेके दिए हैं वो बड़ी मुफीद हैं। वो सिर्फ ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी हैं, और जो लोग वैसे हैं, हेल्दी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उनके लिए भी उन्होंने बड़ी मुफीद टिप दी थी। तो वो आपने याद भी रखनी है। आप देखें ना इतना काम करने के बाद आखिर में फंबल होने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता आप क्या से क्या बोल रहे हो। तो चले ज़रा आपको दिखाती हूँ कि फ़ेस की क्लिनजिंग मैं कैसे करती हूँ और मेरा फेस वॉश कौन सा है। अच्छा जी, ये डॉक्टर सिस का है और ये क्लेंजर भी है और फेस वॉश भी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। इतना सा आपने फेस वॉश हाथ में निकाल लेना है, उसके बाद आपने ऐसे करना है और इसको सारे फेस पे फैला लेना है इस तरह से करके। ये क्लेंजर भी है, इसलिए ये आपके फेस पे जो मेकअप है उसको भी बिल्कुल रिमूव कर देगा। इसलिए आपने ना हाथ गीले करने हैं ना चेहरे को गीला करना है, इस तरह से इसको फैला लेना है और नेक पर भी फैला लेना है। और आप सोच रहे होंगे ये कैसे क्लेंस करेगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे क्लेंस करेगा। इसके बाद आपने हाथ को हल्का सा ऐसे पानी से गीला कर लेना है, ये आपके हाथ गीले हैं, और इसको ऐसे ऐसे जैसे आप क्लेंजर से करते हैं अपवर्ड्स मसाज करना है। अब ये देखें
इसमें फोम बनना शुरू हो गया और ये बड़ा माइल्ड और बहुत अच्छा है। और फिर अब मैं कितनी भी थिक मेकअप की लेयर लगाई हो वो निकल जाती। इसी तरह आपने कर देना कि ऐसे ऐसे कर लेना, थोड़ा सा और पानी लगा लेंगे। इसके बाद आपने कर लेना है फेस वॉश। ये अब देखिए मेरे चेहरे पे सारा मेकअप जितना लगा था वो साफ़ हो गया, स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और इसके बाद आपने टिश्यूज़ को लेना है और हल्का हल्का ऐसे टैप 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 करके फेस को कर लेना है ड्राई। फेस को रगड़ रगड़ के टॉवल के साथ जब हम ड्राई करते हैं तो आपका फेस हो जाता है ख़राब। और इसके बाद अपनी गीली गीली स्किन पर ही आपने लगा लेना है मॉइस्चराइज़र। तो ये मेरी होती है नाइट रूटीन जो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब मैं मॉइस्चराइज़र भी लगाने वाली हूँ। ये देखिए ये मेडिकेटेड है, आपको किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा। ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसको अब मैंने फैला लेना है। अच्छा, कभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, कभी कोकोनट ऑयल के 2 कतरे लेकर मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई और ये ड्राई स्किन वालों के लिए ही अच्छा है। और ये मेरी नाइट रूटीन का लास्ट स्टेप है। ये 2 ही स्टेप होते हैं, क्लेंजिंग फेस वॉश यही वाला मेरा होता है और उसके बाद भर के मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा सा और लगाना पड़ेगा। तो जिनकी ड्राई स्किन है वो तो ज़ाहिर है मॉइस्चराइज़र इतना ज़्यादा भर के नहीं लगाएंगे, लेकिन उनको भी डॉक्टर्स कहते हैं कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। तो देखिए स्किन आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद मैं ये लिप बाम लगा लूँगी ताकि लिप भी हाइड्रेटेड रहें। गर्मियों में बुरा हाल हो जाता है। और अब जी हानिया की बारी है। हानिया, मेरे सर में तेल लगाने से पहले सर को थोड़ा दबाना, क्योंकि आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है। अब हानिया कैमरामैन से हट के ज़रा आ जाएगी और सुकून आता है। जो फेस वॉश करने के बाद सुकून आता है ना, वो दिन के आखिर में सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। और अगर आप बात ले लें तो वो तो और भी मज़ेदार होता है। चलो जी आ जाएँ, लाउंज में चलते हैं। मेरे सर में थोड़ी सी चंपी कर दो। लें जी, तो हानिया मेरे सर को दबा रही है और इसके बाद अगला स्टेप होगा हेड मसाज, यानी कि बहुत सा सर तेल में डाला जाएगा, नहीं सर में तेल डाला जाएगा। ये तो मैंने उल्टा ही बोल दिया, पता नहीं क्या से क्या बोल रही हूँ अभी मैं थकावट के बायस। तो आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले व्लॉग में होगी मुलाकात। और अब ये जैसे जैसे सर दबा रही है ना, मुझे आने लगी है नींद, तो मेरा ख्याल है आप लोगों से इजाज़त ले ली जाए। कल के व्लॉग में बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।